Huh. Hi everyone, welcome to Sudarshan classes. We are for the first time we are coming online because earlier we had a huge load of offline classes. So around from like 6 years we are trying to come online, but couldn't make it. So we'll be going with the 10th, 12th CBSE boards, science, maths, SST classes, and our like IIT and NEET classes also, physics, chemistry, maths, bio. Right? And this session will be for the 10th CBSE boards and RBSE boards. सो जो पहला चैप्टर रहेगा वो केमिकल रिएक्शन रहेगा. अब मैं केमिकल रिएक्शन तो ऐसा है कि मैं इसको 5 पार्ट्स में करा दूंगा, लाइक 15-20 मिनट्स अ वीडियो, 5 पार्ट्स में मैं इसको आपको कंप्लीट करवा दूंगा. ठीक है. और वो नॉलेज मोर देन इनफ है. उसके बाद आप क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. तो आज का जो सिनेरियो रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि हमको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है कि कोई केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. क्योंकि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, पहले तो केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए. और तीसरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अगर ये 3 चीज़ें आपको आती हैं तो आपको 10th की केमिस्ट्री तो बहुत ईजी लगने वाली है. ठीक है. मैं केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों के वीडियोस डाल दूंगा पहले, लेकिन हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 1 चलेगा लेकिन इन 5 वीडियोस. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपन. ठीक. तो सबसे पहला ये जो आज वाला वीडियो है इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिक केमिस्ट्री है 10th क्लास की. और लोग क्या करते हैं कि इसको ही स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन. तो डायरेक्ट आप स्टार्ट मत करो. राइट. आप ये बेसिक वाला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला लेक्चर रहने वाला है. ठीक है. हाँ, पहला क्रिस क्रॉस मेथड. अब सर क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? क्रिस क्रॉस एक ऐसा मेथड है जो कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आपको बता देगा. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कंपाउंड. ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल होते हैं 2 टाइप के, एक ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स. मैं वापस बोल रहा हूं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. राइट. एटम का अगर हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम एटम्स. कंपाउंड ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स. तो ये जो मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड, ये दिया था थॉर्पे नाम के साइंटिस्ट ने. मेथड क्या है सर? इट इज अ मेथड यूज टू फाइंड केमिकल फॉर्मूला. ये केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं हम इस मेथड से. इस मेथड से हम केमिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड का. कोई भी केमिकल कंपाउंड होने दो. तो सर क्रिस क्रॉस मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम फॉर्मूला निकालते हैं, केमिकल फॉर्मूला, लेकिन किसी भी कंपाउंड का. कंपाउंड के अलावा किसी का मत निकालना आप. ठीक है. कंपाउंड मतलब 2 डिफरेंट एटम्स होंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे से बोला गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ. एल्यूमिनियम का सिंबल Al और क्लोराइड का सिंबल Cl. आप कुछ नहीं करना, आपको इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिख देनी है. इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +3. क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3. अब ये 3 देगा या 5 लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये तो +3 मेटल होता है ये. तो ये तो आपने 9th क्लास तक सीखा ही है कि आप वैलेंसीज कैसे निकालते हो. तो हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक की वैलेंसीज आपको निकालना ऑलरेडी आती हैं, है ना. इतना तो मैं मान के चलो, कम से कम इतना तो आता ही है. ठीक है. क्लोरीन की वैलेंसी -1. आप इस वैलेंसी को क्लोरीन के नीचे पहुंचा दो और इस वैलेंसी को एल्यूमिनियम के नीचे क्रिस क्रॉस कर दो. इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर. सिंपल. राइट. सर फॉर्मूला क्या हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का? AlCl3. कुछ नहीं करना, केमिकल का नाम बताया जाएगा आपको. आप नीचे सिंबल्स लिखो, उसके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखो और क्रिस क्रॉस कर दो बस. अगर आपको फॉर्मूला नहीं बनाना आता है ना तो आप केमिकल रिएक्शंस कर ही नहीं पाओगे, प्रोडक्ट निकाल ही नहीं पाओगे. आपको फिर रटने पड़ेंगे सब कुछ. सर ये Al फॉर एल्यूमिनियम और SO4 फॉर सल्फेट. सर Al की वैलेंसी +3. अब देखो एक बात समझना यहां पर, ये क्या था? एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, एटम प्लस एटम. डिफरेंट एटम्स थे तो कंपाउंड था. लेकिन ये एटम प्लस कंपाउंड है. SO4, इसमें सल्फर भी और 4 ऑक्सीजन भी है. तो SO4 इटसेल्फ इज अ कंपाउंड. तो कंपाउंड 2 तरीके से बनता है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एटम प्लस एटम, या फिर एटम प्लस कंपाउंड. तो इसको बोल देंगे हम कॉम्प्लेक्स. ठीक है.
सर इसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, SO4 की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? बेटा इसको तो मैं बता देता हूँ, -2 होती है इसकी। मैं भी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। आप पहले क्रिस क्रॉस देखो, मैं वैलेंसी निकालना आपको सिखाऊंगा। तो इसकी वैलेंसी उसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, तो Al2SO4। अब कॉम्प्लेक्स है तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं अपन, होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, मतलब इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्रिस क्रॉस में करना है क्या। सर नाम पता होगा हमें, उसके नीचे हमें क्या करना है, फॉर्म सिंबल लिखना है, सिंबल के नीचे क्या करना है, वैलेंसीज लिखनी है और क्रिस क्रॉस करना है। सर हम क्रिस क्रॉस मेथड तो परफॉर्म कर सकते हैं, हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वैलेंसी सिखा दो आप। 1 से 20 तक तो सर आती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी कैसे निकाल दी है सिखा दो आप। और अगर 20 से ऊपर का कोई एलिमेंट हुआ तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो मैं सिखा रहा हूं अभी आपको। आप पहले क्रिस क्रॉस देखो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। इसका आप या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहता हूं। सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट CO3। बेटा इसकी वैलेंसी +1। अब ये कॉम्प्लेक्स है, अब एटम प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इसकी वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस, सर फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। सर सोडियम Na बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, सोडियम +1 बाइकार्बोनेट -1। सर ये आप कैसे निकाल रहे हो वैलेंसी, अरे वो मैं बता दूंगा। क्रिस क्रॉस, आप ये देखो बस, मैं क्रिस क्रॉस कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। NaHCO3, इससे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और नाम भी होता है इसका जो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, जो केक्स में इस्तेमाल होता है। Ca कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड, +2 कैल्शियम का, इसका -1। क्रिस क्रॉस, ये भी क्या है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स का CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी एक और नाम होता है, कॉमनली इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं इसे, स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड तर, Ca4 कैल्शियम, ऑक्सीजन O, Ca का +2, ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट देना आप, वंजा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम होता है, दैट इज क्विक लाइम। CBSE बोर्ड यही करता है, वो आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलेगा। वो आपको ये बोलेगा, मान लो उसने कोई रिएक्शन दी कि भाई ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो आपको ये नहीं बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद दिस, वो आपको बोलेगा क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, क्विक लाइम। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं उसको, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg फॉर मैग्नीशियम, Cl क्लोराइड, ये -1, ये +2, क्रिस क्रॉस MgCl2। सर ये हाइड्रोजन H, सल्फाइड मतलब प्योर सल्फर, तो +1 -2, क्रिस क्रॉस H2S। मतलब आपने एक चीज देखी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल सी चीज क्या करी, कंपाउंड के नीचे जो कंपाउंड का नाम दे रखा था उसके नीचे क्या करा मैंने, फॉर्मूले लिखे, मतलब सिंबल्स लिखे, उसके नीचे उसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस कर दिया, जो फॉर्मूला आ रहा है मैंने वो लिख दिया। तो आपको भी तो यही करना है, आपको भी कुछ नया नहीं करना। सर अब ये सिखा दो आप, जो ये वैलेंसीज है ना, ये वैलेंसीज कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो ऑक्टेट रूल 2,8,8 वाला जो आपने 9th में पढ़ा था, उससे 1 to 10 की वैलेंसी आ जाएगी, वो आपको आता है। आई होप वो आपको आता है, ठीक है। अगर वो नहीं आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में वो भी ले लूँगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लो 1 से 20 वाले एलिमेंट नहीं हैं, 20 से ऊपर हैं या कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करना है। अगेन वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स वाला सबसे आसान है। नाइट्रिक मेथड सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल करना बेटा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए। मैं आपको बता दूं साफ साफ। सर ठीक है कर लेंगे, कैसे सर। नाइट्रिक मेथड, इसको देखो, नाइट्रिक मेथड कोई बुक्स में आपको नाइट्रिक मेथड नहीं मिलेगा, ये क्रिस क्रॉस मिल जाएगा। नाइट्रिक मेथड तो मैंने खुद ने बना रखा है, तो है ना। तो जैसे नाइट्रिक एसिड क्या होती है, HNO3 होती है ना नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का। तो O3 से यहाँ 3 हटा दो, बस HNO याद रखना आप। सर समझे नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर देखो बेटा, H की प्रायोरिटी फर्स्ट, नाइट्रोजन की प्रायोरिटी सेकंड और ऑक्सीजन की प्रायोरिटी थर्ड। सर ये क्यों बोल रहे हो आप। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके पास आए, कोई भी कॉम्प्लेक्स, मैं देखो कंपाउंड दो तरीके से बनेगा,
एटम प्लस एटम कंपाउंड, मैं इसकी तो बातें नहीं कर रहा हूं। एटम प्लस कंपाउंड ये बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी कैसे निकालोगे? हाँ, तो अब आपको ये देखना है कि सर कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी कैसे निकालनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी कि मैं आपको देखो सीधे सीधा एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दूँ, मैं बोल देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम मतलब होता है Ca और कार्बोनेट मतलब CO3। अब सर ये तो कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 में आता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। देखो ना बेटा, कैल्शियम कॉन्फ़िगरेशन 20 एटॉमिक नंबर 2,8,8 18 और 2 +2 देगा या -6 लेगा? विच इज मोर इजी, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? तो +2 वैलेंसी है ना, मेटल होता है ना कैल्शियम। तो ये तो आपने 9th में खूब अच्छी तरह करा हुआ है ये। सर ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो एटम ही नहीं है। CO3 तो कॉम्प्लेक्स है, उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वही मैं बता रहा हूं आपको। तो वी जस्ट हैव टू चेक वन थिंग, क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइड्रोजन है तो फिर +-1 कर देना आंख बंद करके। अगर हाइड्रोजन नहीं है तब नाइट्रोजन चेक करना है। सर अगर नाइट्रोजन हुआ तो भी +-1 कर देना। हाइड्रोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन है, तो एक काम करो तुम ऑक्सीजन देखते ही +-2 कर देना। मतलब सर किसी भी कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन आए तो +-1 वैलेंसी, नाइट्रोजन आए तो +-1 वैलेंसी, ऑक्सीजन आए तो +-1 वैलेंसी। हाँ, लेकिन पहले हाइड्रोजन चेक करना, ठीक है? वो नहीं हो तो नाइट्रोजन चेक करना, और वो नहीं हो तो ऑक्सीजन चेक करना। सर इसका कोई एक्सेप्शन है इस मेथड का? इसका एक है बेटा, जैसे कि अगर आपको कभी भी PO मिल जाए तो उसकी वैलेंसी होगी +-3। PO जैसे फॉस्फेट या फॉस्फोरिक आ जाए तो उसकी वैलेंसी होगी +-3। एक ही एक्सेप्शन है। सर यहां सिखा दो, कैल्शियम की +2 थी। अच्छा, CO3 में हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल है। पहले तो मेटल होता है, दूसरा वाला क्या होता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की वैलेंसी नेगेटिव होती है, तो आंसर हो गया -2। CO3 की वैलेंसी +2 नहीं होगी, -2 होगी, क्योंकि पहले वाला मेटल होता है और दूसरे वाला नॉन मेटल होता है। अब तो क्या है, 2 1 2, 2 1 2, क्रिस क्रॉस, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला हो गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3। वेरी सिंपल। आपको क्रिस क्रॉस आ गया। क्रिस क्रॉस में कुछ नहीं था ना, आप क्या लिखो, दो एटम लिखो, उनकी वैलेंसी लिखो, क्रिस क्रॉस कर दो, फॉर्मूला आ गया। अच्छा, एटम प्लस कंपाउंड हो, एटम प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, तो एटम की तो आप निकाल लोगे 1 से 20 के अंदर हुआ तो। कॉम्प्लेक्स की क्या है? H देखो +-1, N देखो +-1, O देखो +-2 कर दो। पहले आए तो प्लस में, सेकंड नंबर पे हो तो माइनस में, पहले वाले मेटल्स दूसरे वाले नॉन मेटल्स। PO आए तो -3 या +3। सर वो अगर गलती से एलिमेंट 20 से ऊपर आ गया तो क्या करेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं भाई। 1 से 20 तक वैलेंसी आप लोग निकाल लोगे। कॉम्प्लेक्स की मैंने सिखा दी नाइट्रिक मेथड से, ठीक है? अब बचा क्या? सर 20 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का क्या करें? उसकी वैलेंसी आएगी रिएक्टिविटी सीरीज से। और ये बोर्ड में क्वेश्चन आया भी है, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज? तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब बता देता हूं मैं आपको क्या है। पहली बात तो ये सीरीज है, टॉप से बॉटम है, टॉप से बॉटम है। सर टॉप से बॉटम एक सीरीज है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स। अच्छा, ये मेटल्स की अरेंजमेंट है। अच्छा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मतलब है वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल में नहीं, वरना लेफ्ट टू राइट होता ना। टॉप टू बॉटम, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किस चीज में अरेंज कर रखे हैं? इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मेटल की रिएक्टिविटी का एक और नाम होता है, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। तो सर अगर 10th बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेयर टॉप मोस्ट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड बॉटम मोस्ट इज लीस्ट रिएक्टिव। मतलब ऊपर से नीचे तक रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और मेटल की रिएक्टिविटी का सिंपल मतलब होता है मेटालिक कैरेक्टर। सर टेबल तो हम याद कर लेंगे,
टेबल तो इजी हो जाएगा, लेकिन वो मेटालिक कैरेक्टर बता दो। आप एक बार 9th में शायद पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, या 8th में ध्यान नहीं दिया होगा। एक मेटल क्या होते हैं, मैं व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, मैं ये नहीं बोल रहा मेटल्स आर गुड कंडक्टर या मेटल्स आर हार्ड, है ना, सोनोरस, वो वाली बातें नहीं कर रहा मैं आपसे। सिंपल डेफिनेशन मेटल्स की, मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। आप ये कह सकते हो मेटल आर दोज एलिमेंट्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। मेटल जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है सर। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देना वो अच्छा मेटल, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल, और जो लेट इलेक्ट्रॉन देना वो कम रिएक्टिव मेटल। समझ में आया? तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखें टॉप से बॉटम तक, सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे याद करने हैं आपको, 1 से 20 के अंदर जो 1 से 20 वाले एलिमेंट्स है उसमें +1 वैलेंसी किसकी है, एक तो पोटेशियम की है और एक सोडियम की है। एक पोटेशियम की है, एक सोडियम की है। अब मुझे बताओ, अगर मैं देखो यहां रफ वर्क में करके दिखा रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा ये। पोटेशियम ये रहा, सोडियम ये रहा, दोनों एटम को बना के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 8 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां। पोटेशियम में 2 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर और 1 यहां पर। एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 11। बेटा एक सिंपल सी बात है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना साइज छोटा होता है उतना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालूं, +1 वैलेंसी यहां से दिखाऊं या +1 वैलेंसी यहां से दिखाऊं, एक एटम, एक मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालता है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से निकालता है। तो सर अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या बड़े एटम से? बेटा बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि जितना एटम, अगर साइज जितना मैं बड़ा कर दूंगा उतना न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा। साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया छोटा, न्यूक्लियस कम पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आप साइज से निकाल सकते हो इसको। तो पोटेशियम और सोडियम में बड़ा कौन है, सोडियम। तो सोडियम पहले +1 देगा, पोटेशियम उसके बाद देगा। अब +2 वाले कौन कौन से हैं, एक कैल्शियम है, एक मैग्नीशियम है। बड़ा साइज में कौन है, कैल्शियम। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाद में देगा। +3 वाले कितने हैं सर, एक ही है, एल्यूमिनियम 3+। सिर्फ 5 ही मेटल है, 2000 हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। हाँ आप एक और ऐड कर सकते हो इसमें, मैं कहता हूं आप लोगों को ऐड करना चाहिए। यहां पर एक और ऐड कर लो, बैरियम 2+। तो ये हो गया कानाबा, कैल्शियम मांगे आलू, इसको सॉरी कैल्शियम मांगे आलू। कानाबा एक लड़के का नाम है जो कैल्शियम मांग रहा है, आलू मांग रहा है। कानाबा कैल्शियम मांगे आलू, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप। और ये जो अगले हैं ना सेकंड सीरीज, दे आर लेस रिएक्टिव। इलेक्ट्रॉन आसानी से देते नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं देंगे बिल्कुल ही, ठीक है। और ये मेरे फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है ना क्योंकि यार इनकी सबकी वैलेंसी +2 होती है। जैसे Zn FeCO Ni SnPb, इन सब की वैलेंसी है बेटा +2, सब की वैलेंसी +2। और इसको याद करने का तरीका, जान फिकोनी मतलब होता है फिक्र नहीं, जान फिक्र नहीं, फिकोनी मतलब फिक्र नहीं, जान फिक्र नहीं। अब फिक्र क्यों नहीं है, जान को फिक्र क्यों नहीं है, सुनिए प्रभु। जब प्रभु ही सुन रहे हैं तो जान को क्या फिक्र होगी, ऐसे याद कर रखा है मैंने तो इसको। जान फिक्र नहीं है, सुनिए प्रभु। तो इफ गॉड इज देयर तो फिर तो कहानी खत्म हो गई वो। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। ना तो ये लेस रिएक्टिव है ना तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी होती है +1। अब इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो रिएक्ट नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो महंगे आएंगे। जो हवा पानी से खराब नहीं हो रहा वो मेटल तो महंगा आएगा। अब कॉपर महंगा आता है, कॉपर से महंगा मरकरी आता है, मरकरी से महंगा सिल्वर आता है, सिल्वर से महंगा गोल्ड आता है, और गोल्ड से महंगा प्लैटिनम आता है। आजकल शादियों में गोल्ड की रिंग तो बंद हो गई है, प्लैटिनम डायमंड चल रहा है। डायमंड नॉन मेटल होता है, प्लैटिनम के बिना शादियाँ नहीं हो रही, है ना सर। इनकी वैलेंसी ये नॉन रिएक्टिव है, कोई ज़रूरत नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये दे आर लीस्ट रिएक्टिव, बट ये जो है स्लो रिएक्शन दे देता है +1, इसकी +1, इसकी भी +2,
और इसकी भी +2। अब देखो यहां पर एक चीज देखना आप, +2 और सिल्वर की +1। लेकिन मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं टेबल में, टेबल खत्म हो गई है, पहले वाले हाईली रिएक्टिव, फिर लेस रिएक्टिव, फिर लीस्ट रिएक्टिव। तो ये तो प्लैटिनम तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो ये खराब भी नहीं होता। और पोटेशियम तो पानी में डालते आग लगा देता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव हो जाता है वो। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से सर? कानबा, कैल्शियम मांगे आलू, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लेस रिएक्टिव जान फिकर नहीं है, सुनिए प्रभु, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल। टिन मतलब क्या, एसएन मतलब क्या होता है? टिन। और पीबी मतलब लेड। फिर हाइड्रोजन यूनिवर्सल एलिमेंट, उसके बाद कॉपर, कॉपर से महंगा मरकरी, मरकरी से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड, गोल्ड से महंगा प्लैटिनियम। ठीक है जी। सर आप वो बता रहे थे, कुछ तगड़ी चीज बता रहे थे, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आयरन यहां पर एक और वैलेंसी दिखाता है +3। अब +2 को तो मैं बोलता हूं फेरस, फेरस आयन, और +3 को मैं बोलता हूं फेरिक आयन। ये मत भूलना बेटा, +2 अगर आयरन दिखाए तो फेरस, +3 दिखाए तो फेरिक। बड़ा वाला रिक होता है, छोटा वाला रस होता है। इधर भी Cu कॉपर, Cu+ भी दिखाता है, छोटा वाला क्या बोला मैंने? रस, क्यूप्रेस। बड़ा वाला मैंने क्या बोला? रिक, तो क्यूप्रिक। Only two metals show variable valency in reactivity series, that is iron and copper. Iron +2 +3 दिखाता है, +2 ferrous, +3 ferric, Cu+ क्यूप्रेस, Cu2+ क्यूप्रिक। ठीक है सर, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, बोर्ड में सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, बना के दिखाओ। तो इस ऑर्डर में आपको बनानी पड़ेगी। अब इनकी वैलेंसी अब इजी है ना, +1 वाले पहले, फिर +2 वाले, फिर +3 वाले, ये सब 1 से 20 के अंदर आते हैं। उसके बाद जान फिक्र नहीं है, सुनिए प्रभु, सारे +2 वाले हैं, बस आयरन +3 और रख दो, और फिर ये महंगाई के हिसाब से लगा लो आप। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज। मैं क्या कह रहा हूँ, पहली क्लास अगर आपको आ गई ना, सेकंड क्लास से आपको चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है, बहुत आसान। प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चों को ये नहीं आता। अब कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो आप, अब आपको क्रिस क्रॉस करना आता है, नाइट्रिक मेथड कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना आता है, रिएक्टिविटी सीरीज 20 से ऊपर वाला मेटल का आपको चार्ज निकालना आता है, और 1 से 20 आपको 9th क्लास में आता है कि आप ऑक्टेट रूल से कैसे वैलेंसी निकालते हो। करते हैं फिर। सर लेड मतलब प्रभु, पीबी, नाइट्रेट मतलब NO3। सर प्रभु की क्या होती है? प्रभु तो मेरे फेवरेट सीरीज वाले हैं, +2। सर ये तो कॉम्प्लेक्स है, एटम तो है ही नहीं, H है नहीं है, N है -1, क्रिस क्रॉस PB NO3 होल ट्वाइस। आ गया फॉर्मूला, सो इजी। सर अगला बताओ ना आप, FeO, O की क्या होती है? -2। Fe सर ये तो फेरस है, +2 वाला है बेटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसकी टोपी उसके नीचे, इसकी टोपी उसके नीचे। क्या हो गया फॉर्मूला? FeO। FeO फेरस ऑक्साइड होता है। सर ये सर ये Fe, ये O, -2 ऑक्सीजन। सर ये फेरिक +3, तो क्रिस क्रॉस क्या हुआ? Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है। तो ध्यान दे लेना वो क्वेश्चन में, कल को वो डिस्प्लेसमेंट किसके साथ करवा रहा है, फेरस या फेरिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, इसलिए सिखा रहा हूं मैं आपको ये सब कुछ। हाइड्रोजन सल्फेट SO4, हाइड्रोजन की +1 होती है सल्फेट की। अब ये तो कॉम्प्लेक्स है सर, हाइड्रोजन ने क्या इसमें? नहीं है। नाइट्रोजन ने क्या? नहीं है। O है, हाँ सर O तो है, ये रहा सर O, ये रहा। तो -2 बेटा, क्रिस क्रॉस H2SO4। अरे इसका तो घर का भी नाम होता है एक। What is the common name of H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स माना जाता है, क्योंकि जिस भी केमिकल रिएक्शन में आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे, वो उस केमिकल रिएक्शन से पानी बाहर निकाल देगा। तो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है H2SO4। ठीक है, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा एसिड बेस सॉल्ट में। सर ये पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, बैरियम, ये बैरियम Ba, कानबा वाला आ गया, कानबा वाला, और ये SO4। सर ये तो +2 है कानबा, Ba +2। सर ये H नहीं है, N नहीं है, O है, तो -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रिस क्रॉस, तो Ba SO4। बेटा फॉर्मूला निकालना सीख दिया ना, मैं आपकी 10th की पूरी केमिस्ट्री बहुत इजी कर दूंगा। तो भले आप इस वीडियो को 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, 6 बार देख लो, लेकिन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए आपको। सर ये H, सर फॉस्फेट PO3, सॉरी फॉस्फेट PO4, माई बैड, है ना, PO4। सर इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी H नहीं है, N नहीं है, O तो है। ऐसी गलती मत कर देना, मैंने आपको कहा था PO जब भी आए तो -3,
क्रिस क्रॉस H3PO4। सर इसका एक और नाम पढ़ा था हमने 8th क्लास में, क्या पढ़ा था? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से आप जो है केमिकल फॉर्मूलाज जो है निकालते हो, इस तरीके से आप लोग निकालते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेजरली क्या करना है, क्या तो एटम प्लस एटम होगा, दोनों की वैलेंसी लिखो, क्रिस क्रॉस कर दो सिंप्लीफाई करके, या फिर एटम प्लस कॉम्प्लेक्स होगा, एटम की वैलेंसी निकाल लो, कॉम्प्लेक्स की नाइट्रिक मेथड बता देगा। एटम अगर 20 से ऊपर होता है तो रिएक्टिविटी सीरीज में बैठा हुआ है ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आपको वैसे ही हो जाएगा। आप बस फर्स्ट क्लास ही रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं इस और कुछ नहीं करवाऊंगा फर्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का मेरा टॉपिक होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक ऐसे कराऊंगा जिससे बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार ना क्रिस क्रॉस रिवाइज करके फिर ही आप वो लेक्चर देखना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो विद इन लाइक आफ्टर 2 days आई अपलोड, ठीक है, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो, सो आई एम मैनेजिंग small timings, like small gaps I am managing to record lectures. And one more, if we are teaching, right, if we are teaching, so from the youth of India, from our country, basically the youth ones, the students, we can also demand, moreover we can request, because some it's very hot summers, right, तो आपके streets पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के, पानी से मर रहे हैं वो, फूड से मर रहे हैं वो, उनको खाने खिलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये बच्चों से ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनको खाना मिल जाए, एटलीस्ट उनको पानी मिल जाए, एटलीस्ट वो गर्मी से ना मरे, बिकॉज ह्यूमैनिटी तो ज़िंदा रखनी है ना देश में, और अभी ज़िंदा है, यूथ ज़िंदा है तो ह्यूमैनिटी भी ज़िंदा है देश की, ठीक है। तो वो मेरा बस एक ही इन रिटर्न चाहिए होगा, वो ये कि आप स्ट्रीट एनिमल्स को, एनी एनिमल, तो आप उनको हेल्प करो, उनकी केयर करो, ठीक है। थैंक यू।